Hello, friends. So, today I'm going to share with you a knowledge awareness topic. I'm going to discuss about this. तो अमेज़न पे एक कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है। उस कंपनी का नाम है अमेरिकन माइक्रोनिक। तो यह क्या सच्ची में अमेरिकन कंपनी है या सिर्फ ब्रांड का नाम में अमेरिकन लिखा हुआ है? तो ये जानने के लिए मैं आपको कुछ जानकारी आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो जो भी इंटरनेट से अवेलेबल जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको अभी इसका स्टडी बताने वाला हूँ कि ये सच्ची में क्या अमेरिकन कंपनी है कि ये सिर्फ नाम की अमेरिकन है। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है अमेज़न की, तो यहाँ पे एक ब्रांड का क्या बोलते हैं इसे, तो ये है इलेक्ट्रिक, एक बेसिकली ब्रेड मेकर डिवाइस अवेलेबल है। एक किचन का गैजेट है जिसमें आप आपका आटा डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी वगैरह डालने के बाद इससे ब्रेड बन जाता है। तो एक मशीन है, ब्रेड मेकिंग मशीन, ब्रेड मेकर जिसे कहते हैं। तो आप घर पे इसे मशीन को लगा के आप ब्रेड बना सकते हो। तो अलग अलग मशीन अवेलेबल है। तो मैं कंपेयर कर रहा था, तो ये एक मशीन की कंपनी मुझे पता चली कि अमेरिकन माइक्रोनिक। और ख़रीदने से पहले मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ कि क्या सच्ची में ये कौन सी कंपनी, क्या ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, क्या ये डिवाइस मेड इन इंडिया है, या इट्स ए अमेरिकन कंपनी रियली विद नेम। तो क्या ये अमेरिकन कंपनी है? जैसे कि नाम से पता चल लगता है कि ये अमेरिकन कंपनी हो सकती है। तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको अमेज़न में क्या पता चलती है, तो यहाँ पे कुछ जानकारी पता चलेगी आपको। थोड़ा सा नीचे आइए, स्क्रॉल कीजिए। अगर आप इंटरनेट आपके मोबाइल से एक्सेस कर रहे तो शायद से बहुत सारी जानकारी पता नहीं होती है, लेकिन मोस्टली ये सब डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स अवेलेबल होंगे आपके मोबाइल ऐप के थ्रू भी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरर कौन है इसका। तो इन्होंने क्या लिखा है कि मैन्युफैक्चरर है अमेरिकन माइक्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स INC, 16192 कोस्टल हाईवे, लेवेस, डेलावेयर, USA। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये मैन्युफैक्चर का नाम क्या होता है, जनरली जो कंपनी कौन मैन्युफैक्चर कर रही है, तो जो पेरेंट कंपनी जो बनाती है उस कंपनी का नाम रहता है बेसिकली। ठीक है। जहाँ पे जनरली मैन्युफैक्चर किया जाता है वहाँ का वो कंपनी का वो डिटेल्स यहाँ पे जनरली होने चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने US का अमेरिकन कंपनी का एड्रेस दिया है। ठीक है, इसका भी हम लोग पूरा रिसर्च करेंगे, पूरा चीर-फाड़ करेंगे। तो ये यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या लिखा है देखिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन इज़ चाइना। तो अभी मेरा जो शक था कि भाई साहब ये क्या है, क्या सच्ची में ये अमेरिकन कंपनी है? अगर अमेरिकन कंपनी मैन्युफैक्चरर बोल रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरर ये है, US बेस्ड एड्रेस बता रहे हैं यहाँ पे, तो भाई साहब ये डाउटफुल लाइन क्यों दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे? कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना क्यों लिखा गया है? कोई बात नहीं, अगर आप चाइना में बनाते हो तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चर का एड्रेस तो चाइना का कंपनी का होना चाहिए था। फिर शायद से बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि कंपनी नाम बनाती है, किसी कंपनी जो चाइना बेस्ड रहती है उनसे सस्ते में बना के अपना ब्रांड लेबल लगा के भी इंडिया में बेचते हैं या US में भी बेचते हैं वैसे। तो ये एक एड्रेस से अगर हम लोग सर्च करते हैं गूगल पे जाके, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है क्या? अब देखिए यहाँ पे अमेरिकन माइक्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स INC ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, तो ये उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है। ठीक है। ये क्या है, तो ये स्टोरेज में कुछ तो इनकी जानकारी मिल रही है। ये जो वेबसाइट दिख रही है आपको, ये .in है। दैट मीन्स ये इंडिया की वेबसाइट है, US की वेबसाइट नहीं है।
तो अगर ये अमेरिकन कंपनी है तो जनरली इनका .com डोमेन से एक वेबसाइट होना चाहिए था। ये अगर इंडियन कंपनी है तो ये .in जो डोमेन रहता है दोस्तों बहुत सस्ता रहता है। अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, डोमेन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं .com .in। तो जनरली ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या प्राइस में मिलते हैं। तो यहाँ पे जाता मैं लेट से बिग रॉक पे, या ठीक है, तो यहाँ पे .in मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए अगर अमेरिकन कंपनी है तो जनरली इनको कितना रुपया पड़ता है .com डोमेन के लिए, देख सकते हैं 849 रुपया उनको .com डोमेन के लिए, वेबसाइट के लिए देना पड़ता है। ये कंपनी अगर इतनी बड़ी अमेरिकन कंपनी, तो इन्होंने ये सस्ता वाला .in का डोमेन क्यों लिया, 249 रुपये वाला। अगर इनकी इंडियन सब्सिडरी कंपनी है तो वो जनरली हो सकता है कि ये पेरेंट कंपनी का .com रजिस्ट्रेशन वेबसाइट होगा और इंडियन कंपनी के लिए .in का वेबसाइट हो सकता है। ठीक है, ये भी चेक करेंगे हम लोग, स्टडी तो करना ही है ना, और कुछ जानकारी मिलती है सर्च करने के बाद। तो जो भी वेबसाइट है वो अमेरिकन अमेरिकन माइक्रोनिक .in वही वेबसाइट है, वही वेबसाइट है। यहाँ पे कुछ जो दूसरी वेबसाइट है जहाँ पे उनके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे उसके सबसे रेफरेंसेस है। यहाँ पे एड्रेस आपको दिख रहा है, कोस्टल हाईवे वाला कंपनी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। बट ये कंपनी क्या सच्चे में मैन्युफैक्चर कर रही है क्या, पूरा देखेंगे हम लोग वीडियो के एंड में, देखिए तक देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे भी कुछ ओस्मोन .in, यहाँ पे भी अमेरिकन माइक्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोडक्ट्स की जिक्र मिलेगा आपको। यहाँ पे एक और वेबसाइट मिल रही है, ये भी AmiDirect.in। तो ये अमेरिकन माइक्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स INC जो कंपनी है इन्होंने बताई हुई, अमेरिका का एड्रेस वाली, तो उनका जो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि टपरवेयर है, डायरेक्ट सेलर्स होते हैं। जैसे कि आपको कोई होलसेलर नहीं रहता है, बेसिकली आप कोई एक छोटे रिटेलर्स रहते हैं वैसे। तो डायरेक्ट सेल करना है कंपनी को, तो आप इनके थ्रू, विदाउट हैविंग एनी एजेंट्स इन बिटवीन, विदाउट हैविंग एनी dealers in between, these companies you can directly purchase their products from this direct portal। तो this is AMI Direct। AMI का मतलब क्या है, AMI अमेरिकन माइक्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स, AMI Direct.in। तो इनको जो प्रोडक्ट्स बेचने हैं वो भी .com डोमेन पे अवेलेबल नहीं है। तो इनका ये भी डायरेक्ट का जो वेबसाइट है ये भी .in डोमेन पर अवेलेबल है दोस्तों। तो ये भी 249 रुपये वाला डोमेन है। तो .com वाला डोमेन अभी तक मुझे दिखाई दिया नहीं है। यहाँ पे जाके देखते हैं, और एक आगे ये कुछ जानकारी मिलती है इंडिया मार्ट की साइट पे। तो ये क्या, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि ये है अमेरिकन माइक्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये है गुड़गांव हरियाणा बेस्ड कंपनी, इनका GST नंबर है, दीज आर द सप्लायर्स, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आवर प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड बाय अमेरिकन माइक्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स INC लीव्स डेलावेयर USA। तो जनरली इनके प्रोडक्ट्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई कैन अंडरस्टैंड देयर प्रोडक्ट्स कैन आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय AMI INC USA। The products are manufactured somewhere in India or in China। From this if we study more, ये कंपनी का बिजनेस क्या है दोस्तों, तो इनका बिजनेस का नेचर क्या है, तो ये लोग है एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं और ये मैन्युफैक्चर करते हैं। कितने एम्प्लॉयज इनके पास, तो 26 से 50 लोग हैं। कब ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई है, 2014 में। तो 2014 से लेके आज तक ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, मैन्युफैक्चरिंग करके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ए न्यू कंपनी फॉर श्योर। तो अगर आपको रिलायबल चाहिए तो ये ऐसे नहीं कि कल परसों इस्टेब्लिश हुई कंपनी है,
बट अगर व्हेन दे आर क्लेमिंग दैट इट्स ए अमेरिकन कंपनी और इट्स ए अमेरिकन एड्रेस वगैरह जो भी दिया है, तो वो जानकारी थोड़ी सी और हमें डिटेल्स में लेनी चाहिए थी। इसलिए मैं ये पूरा स्टडी कर रहा हूँ, ये स्टडी मेरा आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो ये कंपनी का एनुअल टर्नओवर कितना है, तो 2550 करोड़ का इनका इंडिया में INR रुपीज़ में टर्नओवर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को का जो नंबर है वो उन्होंने यहाँ पे दिया कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए उनको एक कोड लेना पड़ता है इंडिया में, वो यहाँ पर है। ये GST नंबर है उनका, और कौन कौन से बिजनेस सेगमेंट में वो लोग काम करते हैं तो ये दिया गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे उनके प्रोडक्ट्स के जब बेसिकली ब्रीफ ये है, डिटेल्स और कैटेगरीज। डील्स इन HSN कोड, तो ये HSN कोड है बेसिकली 8418। तो रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर्स, जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें, वैक्यूम क्लीनर्स। तो यहाँ पे आगे जाके लोगों के कुछ रिव्यूज़ अवेलेबल रहेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। बट दिस इज़ ए प्राइवेट बेस्ड कंपनी इंडिया मार्ट, तो यहाँ पे जो रिव्यूज़ है वो आपको अमेजोन जैसे ओपनली है कि नहीं पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो आई विल नॉट गो मोर ऑन द ट्रूथनेस ऑफ दिस रिव्यूज़। ठीक है, तो सबके सब रिव्यूज़ आपको यहाँ पे 5 स्टार ही दिख रहे हैं, इट्स ओके। यहाँ पे आप जाके पीछे में अगर एक बार क्लिक करता हूँ पीछे के वेबसाइट पे जाके, तो यहाँ पे और कुछ डिटेल्स है क्या कंपनी के बारे में। ओके, तो यहाँ पे ये कंपनी के बारे में ये जानकारी है। यहाँ पे ये कंपनी का हरियाणा का एड्रेस है, और डायरेक्टर कौन है कंपनी के, तो आलोक नागपाल जी डायरेक्टर है। ये है कॉल करने के लिए नंबर, तो इनका इंडिया मार्ट का ये पेज है। ठीक है, नागपाल जी, मिस्टर नागपाल जी कंपनी के डायरेक्टर है, यहाँ से पता चला। और एक जानकारी हमें पता चलती है कंपनी के बारे में इंडिया में, तो वो है, चेक कर देंगे हम लोग, ये जो रजिस्ट्रार का पोर्टल रहता है जहाँ पे कंपनीज इंडियन रजिस्ट्रार, कंपनीज रजिस्ट्रार के लिए जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जहाँ पे पता चलता है कि कंपनी किसके नाम से रजिस्टर्ड है, कंपनी का एड्रेस क्या है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि americamicronic@gmail.com ये ईमेल एड्रेस यूज़ किया था कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। यहाँ पे उनका एड्रेस दिया गया है गुरुग्राम का, हरियाणा। ठीक है, कंपनी हरियाणा में रजिस्टर्ड है। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 5 लाख से उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, नीचे और देखते हैं जानकारी। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, तो डायरेक्टर कौन कौन है, कंपनी चलाने वाले प्रमोटर्स कौन कौन है, तो यहाँ पे DI नंबर दिया गया है, आलोक नागपाल जी और मिसेस सोनिया नागपाल जी। ठीक है, तो एक कंपनी का एड्रेस, कंपनी के डायरेक्टर्स। तो इसी एड्रेस पे और कोई कंपनीज है क्या, तो जनरली आपको यहाँ पे नीचे पता चलता है कि कंपनी के सेम सिमिलर एड्रेस पे और कौन सी कंपनीज है। तो ये पता चला कि डायरेक्टर कौन है, तो इंडियंस आर द डायरेक्टर्स। कंपनी का जो एड्रेस है इंडिया में जो रजिस्टर्ड है वो है गुड़गांव हरियाणा वाला एड्रेस। यहाँ पे लिंक्डइन एक जो वेबसाइट है प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अमेरिकन माइक्रोनिक नाम से एक प्रोफाइल है, और यहाँ पे CEO@American Micronic Instruments, तो कोई तो जो CEO है उनका प्रोफाइल है यहाँ पर। और ये गुड़गांव हरियाणा इंडिया लिखा गया है, तो जो CEO है कंपनी के वो भी इंडिया बेस्ड है। बेसिकली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो डेफिनेटली CEO तो इंडिया में ही होंगे। बट लेट मी चेक इफ वी कैन सी एनीवन। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अमेरिकन माइक्रोनिक नाम से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दो प्रोफाइल्स दिख रहे हैं, और एक दिख रहा है कि अमेरिकन माइक्रोनिक, तो मैन्युफैक्चरिंग गुरुग्राम हरियाणा वाला। तो तीन ही रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे कंपनीज के नाम से।
तो अगर ये यूएस बेस्ड कोई भी अच्छी कंपनी रहती है तो उनका जनरली लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल पेज बनता ही बनता है। तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो शायद से it is not a very much a known company in USA. They may not be that well manufacturing in USA at the state side, तो ज़्यादा उनका यूएस में कारोबार नहीं होगा। ये शायद से इन्होंने एक लाइन हम लोग को जो पढ़ा था, और एक ये देखिए इनका जो ब्राउज़र्स वगैरह है, तो ऐसे कहाँ पे तो ये ब्राउज़र्स वगैरह भी अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, उनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट पे क्या लिखा गया है। अमेरिकन माइक्रोनिक डॉट इन। तो अगर कोई भी अच्छी कंपनी होती है दोस्तों, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि जो जो पर्टिकुलर लिंक रहती है अबाउट अस, ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे अगर आपको कंपनी के जो लीडरशिप्स रहती है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स रहते हैं, उनके बारे में अगर आपको जानकारी मिलती है, यहाँ पे उनके फोटोज़ दिखते हैं, उनके नाम लिखे रहते हैं, तो समझ लीजिए कि ये कंपनी अपने डायरेक्टर्स को पब्लिक करने में हिचकिचा नहीं रही है। तो ये इनमें कोई ज़्यादा ऐसी आशंका नहीं है। तो मेनी कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, it is like they don't put their directors names or their founders names, but that's not a right way to do it. If you are really doing a good business, people will not chase you for any bad products. Then those people, those good companies do not, बेसिकली दे आर नॉट अफ्रेड। उनको ऐसा कोई डर नहीं होता कि भाई हमारे डायरेक्टर्स के पीछे कोई आएगा, उनको पूछेगा कि भाई आपके प्रोडक्ट्स ख़राब है, हम लोगों ने ये पिछले हफ्ते में लिया था, आज ये ख़राब हो चुका है। तो बहुत टाइम पे ये कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स, सीईओ वगैरह, इनके डिटेल्स यहाँ पे ये अबाउट अस लिंक पे होने चाहिए, जो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे। तो ये ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि आवर एड्रेस इज़ दिस। तो कंपनी की वेबसाइट तो एक ही इंडियन डोमेन पे ही है, और यहाँ पे भी एड्रेस यही लिखा गया है। यहाँ पे कोई यूएस का एड्रेस नहीं है। जो बेसिकली यहाँ पे जो लिखा गया है उन्होंने, तो ये एड्रेस उनकी वेबसाइट पे पेरेंट कंपनी बोल के भी नहीं है। तो पता नहीं क्यों सिर्फ उन्होंने इंडिया का एड्रेस लिखा है। जनरली अगर ये पेरेंट लेवल कंपनी रहती है, यूएस बेस्ड कंपनी रहती, तो दे शुड हैव प्राइडली मेंशन दैट वी आर यूएस बेस्ड कंपनी। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है। अगर मैं यहाँ पे जाके जनरली यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट के लिए इतना दिया गया है, तो कस्टमर सपोर्ट के लिए इतना ही गुरुग्राम बेस्ड ही एड्रेस है यहाँ पे। ये भी आप गुरुग्राम के नंबर है, एक कौन सा नंबर है पता नहीं, है टोल फ्री नंबर जैसे लिखने की कोशिश की है, बट ये टोल फ्री नंबर तो दिख नहीं रहा है। इट लुक्स लाइक ए मोबाइल नंबर ओनली, आई एम नॉट श्योर। 888-200-6 डिजिट और ये 4-10 डिजिट मोबाइल जैसे हो गए। इंटरेस्टिंग। बाद में और कुछ जानकारी दे ली है। हाँ, यहाँ पे जनरली कॉन्टैक्ट अस का एक बेसिकली पेज भी रहता है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये उनके प्रोडक्ट्स की जानकारी रखी है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बारबेक्यू ग्रिलर, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वैक्यूम क्लीनर लेता हूँ लेट से। तो यहाँ पे है वैक्यूम क्लीनर्स के इतने प्रोडक्ट्स की उनकी जानकारी यहाँ पे है। वेबसाइट अच्छी तरीके से बनी है, प्रोडक्ट्स की जानकारी दे रहे हैं, कीमतें भी दी गई है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते व्यू प्रोडक्ट, कीमत देती है जनरली कंपनी, तो उसका मतलब है ये सेल करने के लिए ही है। तो ये इनकी जो कंपनी बेसिकली है, पेरेंट कंपनी, जो भी कंपनी की जो मेन वेबसाइट है, कॉर्पोरेट वेबसाइट है, वहाँ से उन्होंने प्रोडक्ट्स के जो प्राइसिंग भी रखे हुए हैं। तो आपको अगर बाय करना है तो आप ये बाय कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से।
तो जनरली कॉर्पोरेट वेबसाइट पे आपको ये प्रोडक्ट्स सेल के लिए नहीं रहते, उनकी अलग सी वेबसाइट रहती है अगर उनकी है तो। बट इन्होंने तो रखे हैं, दे वांट टू हैव गुड बिजनेस, डेफिनेटली बिजनेस मैटर्स लॉट। यहाँ पे देखिए कॉपीराइट किसके पास में है, तो ये भी इंडियन कंपनी के पास में ही है। कॉपीराइट यूएस वाले कंपनी के पास भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक मुझे वेबसाइट आपको बताई थी मैंने, AMIdirect.in। तो इसके ऊपर जब मैं ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया तो होम पेज पे क्या है, तो इनके जो भी अप्लायंसेस है, होम अप्लायंसेस, क्लीनिंग अप्लायंसेस, तो ये सिर्फ बड़े बड़े फॉन्ट्स में बड़ी बड़ी जानकारी दी है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट्स लिस्ट के ये पर्टिकुलर इस पर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अगर देखना है कि होम वाटर हीटर 15 लीटर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये प्रोडक्ट के डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। और अगर आपको लेना ही है तो आप यहाँ पे जाके से यहाँ से डायरेक्ट बाइंग लिंक्स दिए गए हैं, तो बाय भी कर सकते हो। तो अभी मैं जाता हूँ वापस होम पेज पे और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाता हूँ। तो इन्होंने प्रोडक्ट्स के टैब पे क्या दिया गया है, यहाँ पे भी ऊपर देखते हो तो अमेरिकन माइक्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो ISO 9000 लिखा है, तो ये भी यूएस बेस्ड कंपनी का वेबसाइट तो हो नहीं सकता है। जनरली वो तो यूएस बेस्ड स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो ISO लिखा है, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते तो नीचे भी क्या दिखता, क्या यूएस के बारे में। तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, आवर प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड बाय अमेरिकन माइक्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स INC, डिलीवरी USA। तो ये कंपनी है, तो ये कंपनी इनका डिज़ाइंस बना रही है कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स होने चाहिए वगैरह। बट फाइनली ये प्रोडक्ट्स, इतनी जो जानकारी मुझे मिल रही है, इनकी कोई भी फैक्ट्री का जानकारी यहाँ पे नहीं है हमारी, कौन कौन सी कंपनीज इंडिया में है, कितने प्लांट्स है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे कहाँ पे भी दिखती नहीं है। तो डील सेट अमेज़न क्या करना है भाई, कस्टमर सपोर्ट पे भी जाते हैं तो क्या है, तो ये हरियाणा वाला एड्रेस है, लोकल इंडिया के नंबर से। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स वगैरह वगैरह लिखे उन्होंने, जर्मनी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था जोबा कॉर्प पे की जो कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, उसके हिसाब से मिसेस सोनिया नागपाल जी और मिस्टर नागपाल दोनों फाउंडर से, डायरेक्टर से, प्रमोटर से कंपनी के, इंडियन कंपनी के। तो अगर आपको ये दिख रहा है यहाँ पे अमेरिकन माइक्रोनिक इम्पोर्टेड, तो ये इम्पोर्टेड कहाँ का है भाई, तो अमेरिका से इम्पोर्ट नहीं किया गया, तो ये तो चाइना से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। मैं आपको फिर से एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, सेम लिंक, ठीक है। और यहाँ पे और अमेज़न पे और क्या वेबसाइट के डिटेल्स क्या है, मैन्युफैक्चर यहाँ पे फिर से उन्होंने USA लिखा है, यहाँ पे इंडिया का भी एड्रेस दिया है मैन्युफैक्चर के नाम पे, बट फॉर श्योर दिस इज़ नॉट द मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर हो रहा है चाइना में। तो यहाँ पे और नीचे जाके देखते पैकर कौन है भाई, इसका किसने पैक किया था ये। तो जनरली कोई बनाता है तो उनका पैकेजिंग लेबलिंग हटा के हम लोग हमारे खुद का पैकिंग लगाते, उसे बोलते हैं पैकर। तो ये कंपनी ने किसी से तो ऑर्डर किया, किसी से बनवाया और अपने नाम से पैकिंग करके बेच सकते हैं। तो ये पैकर है, सेम कंपनी के नाम से है, जो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। ये इंपोर्ट किसने किया है, अगर ये मैन्युफैक्चर इंडिया का एड्रेस दिखा रहे थे, मैन्युफैक्चर यूएस का एड्रेस है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन तो यूएस होना चाहिए था। अगर ये मैन्युफैक्चर यहाँ पे भी इंडिया लिखा है, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया होना चाहिए था, वो भी नहीं है, यूएस भी नहीं है, चाइना लिखा गया है। और यहाँ पे कहाँ पे भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है। इम्पोर्टर, लेट्स से कि इम्पोर्ट भारत में, इंडिया में इम्पोर्ट किसने किया है, तो ये कंपनी ने इम्पोर्ट किया है दोस्तों। तो इम्पोर्ट एक्चुअली कहाँ से हुआ है, क्या अमेरिका में बना है, नहीं, बना हुआ है प्रोडक्ट चाइना में। कौन सी कंपनी ने बनाया वगैरह, तो जनरली यहाँ पे उनका कंपनी का डिटेल्स रहता है। लेट मी शो यू सम प्लेस।
तो एम आई का जो है, जैसे से ये Xiaomi का एम आई का रोबो क्लीनर है, जो आपके घर में पूरा का पूरा वो क्लीनिंग कर देगा, रोबोटिक जैसे ही है। तो वैसे के वैसे अगर आपको नीचे जाके यहाँ पे डिटेल्स चेक करते हो कि ये Xiaomi कंपनी ने बनाया था, तो ब्रांड है ये एम आई। यहाँ पे अगर देखते कि मैन्युफैक्चरर कौन है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरर कौन है, वही कंपनी का इसका ये जो प्रोडक्ट है एम आई का, ये रोबो क्लीनर जो है, तो इसको मैन्युफैक्चर किसने किया, तो यहाँ पे बराबर इन्फॉर्मेशन है। ये बनाया था चाइना बेस्ड कंपनी ने, शेंझेन पीआरसी स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे सेकंड लाइन भी देख लीजिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन इज ऑल्सो चाइना, मैन्युफैक्चर इज ऑल्सो चाइना। बाद में यहाँ पे आप जाके जाके देखते हो तो मैन्युफैक्चर में यहाँ पे भी क्या लिखा है, इंडिया लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पे भी चाइना है। ये पैकर किसने पैक किया था भाई, ओरिजिनल कंपनी ने या तो बनवाया था, लेकिन इंडिया में जो बेच रहे हैं तो इसका जो पैकिंग वगैरह भी अलग इंडिया के हिसाब से होना चाहिए था। तो उसी कंपनी ने शेंझेन 3i रोबोटिक्स, इसी कंपनी ने उनका पैकिंग भी किया था। तो ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया, किसी ने पैकिंग किया और किसी ने इंपोर्ट किया, ऐसा नहीं है। एक ही कंपनी ने बनाया और एक ही कंपनी ने पैकिंग किया है। यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर होनी पड़ती है, तो रजिस्टर कंपनी इंपोर्टर कंपनी के नाम से आपको यहाँ पर दिखेगा कि Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, इनकी ही कंपनी है, और वो है बेंगलोर में रजिस्टर्ड, कर्नाटक में रजिस्टर्ड कंपनी है। तो इम्पोर्टर इज इंडियन बेस्ड कंपनी। कहाँ पे भी आप अमेजोन पे और किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखते हो कि इम्पोर्टर जनरली इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ये मैन्युफैक्चरर अगर विदेशी प्रोडक्ट है, बाहर से कंपनी से हम लोगों ने इसे इंपोर्ट किया गया है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर के जगह पे आपको दूसरे किसी विदेशी या विदेश बेस्ड ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए, विदेशी प्लान का एड्रेस होना चाहिए था। तो वो मुझे इस केस में नहीं दिखा, यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए एड्रेस डाला गया, बट दीज आर द डिजाइनर्स एज of the products, these are not the manufacturers. So there is discrepancy of data. If Amazon can note this down, this is misleading. Okay, so wherever I can report this kind of discrepancy in the data to Amazon, I am going to report that. ठीक है, तो ये बाकी कुछ सवाल लोगों ने कुछ पूछे थे, कंपनी ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी किए हुए हैं। प्रोडक्ट कैसा है क्या है, ये सब बाकी लोगों के रिव्यूज़ आप देख सकते हैं नीचे जाके। बट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी वॉज to make sure that I'm making sure the company information is right. They are inputting all the right details, because गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ऐसे जो वेबसाइट्स है, पेटीएम, जो बाहर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं इंडिया में और यहाँ पे बेचते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि ये चाइना बेस्ड है, कि सस्ता वाला चाइना वाला है, कि अच्छे वाले चाइना कंपनी से आ रहा है। आईफोन भी चाइना में ही बनता है दोस्तों, लेकिन आईफोन को बनाने वाली, डिज़ाइन करने वाली कंपनी आईफोन ही है। मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कौन होती है वो आपको देख सकते हैं। तो जानकारी ले लीजिए आप जाके अमेज़ोन पे, और आपका डिसीजन ले लीजिए आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, नहीं लेना है। इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है जब चाइना में प्रोडक्ट बनता है, अगर क्वालिटी एश्योरेंस अच्छा रहेगा, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इंडिया में चाइना की तरफ से, तो कोई बोलेगा नहीं कि यार चाइना से ख़रीदो मत। लेकिन चाइना का अगर कोई सस्ता वाला माल यहाँ पे अगर इंडिया में आके बेच रहे हो, और जिसका आपको बाद में कस्टमर सर्विस नहीं मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, आपके पैसे तो पानी में चले गए। ऐसे केस में मुझे आपको अवेयर करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये आपको ये वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो ये कंपनी का रिव्यू है, कंपनी के बारे में जानकारी है, नॉट अबाउट द प्रोडक्ट। लुक एट दिस। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहाँ पे भी नाम में अमेरिकन माइक्रोनिक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि ये अमेरिकन कंपनी हो सकती है।
बट इम्पोर्टेंट थिंग कि उन्होंने जो एड्रेस दिए गए थे वो उसमें अमेरिका का एड्रेस दिया गया है। एक जगह पे चाइना का एड्रेस कहाँ पे भी नहीं दिखा है, सिर्फ कंट्री ऑफ ओरिजिन में चाइना लिखा है। एटलीस्ट पैकर और मैन्युफैक्चरर में चाइना का फैसिलिटी का एड्रेस होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। एज पर द गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस, कंट्री ऑफ ओरिजिन से आपको पता चलता है बेसिकली यहाँ पे ये चाइना मेड प्रोडक्ट है। So if the company officials, anyone is looking at this video, this review, they should make sure that the products are updated correctly so that they do not mislead to the customers. Otherwise, if it's a matter with the consumer forum, it goes to the consumer forum. You may be offering good services, customer services, but this is not a right information. अगर आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो आपका इंश्योरेंस भी रिजेक्ट हो जाता है। तो जानकारी बहुत सही होने की बहुत ज़रूरी होती है। अगर कस्टमर को तकलीफ हो सकती है सही इन्फॉर्मेशन न देने के बाद में, उसका इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो कंपनियों के जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो कंपनियाँ ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ पे अगर सेल कर रही है तो दैट्स नॉट ए गुड, इट्स ए टोल ऑन द कस्टमर्स, दे गेट द बैड प्रोडक्ट्स, बैड सर्विसेज। तो मेक श्योर company should always keep the right details updated in the Amazon. I hope you like this video. मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की दोस्तों। इसमें अलग अलग वेबसाइट्स में जाके अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन निकाल के कंपनी का स्टडी आपको शॉर्टली बताए। आपको बाय करना है प्रोडक्ट नहीं बाय करना है इसके बारे में मैंने कुछ आपको बताया नहीं है। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपके पैसे के ऊपर, आपका जेब कितना भारी है, कितना पैसा उसमें, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है नहीं सोचने की ज़रूरत है। मुझे तो सोचना पड़ता है दोस्तों, और ये मेरा स्टडी जो है मैं सबके साथ में शेयर करता हूँ, इसलिए सबका भला हो। जय हिंद, फिर मिलेंगे। टिल दैट, नाइस डे, गुड इवनिंग, बाय बाय।